हेलो, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन। वेरी वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन। मुझे बताइए क्या मेरी आवाज़ आ रही है आप लोगों को? कैन यू पीपल हियर मी? एम आई ऑडिबल? एम आई विजिबल? बोलो रे, जल्दी डोक लो। जल्दी आओ, लाइक करो, अटेंडेंस लगाओ, लाइक करो, अटेंडेंस लगाओ। वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। यस, वेरी गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग। कहाँ पर है? सारे सोए हुए हैं। लिंक शेयर करो अपने अपने दोस्तों के साथ, जल्दी जल्दी। अब ठीक है। यस, बोलो मुझे जल्दी। आप सबको आवाज़ क्लियर है क्या? वो बोलो। बढ़िया। वेरी वेरी गुड मॉर्निंग, वेरी 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 गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग ईच एंड एवरी वन ऑफ यू। पानी का पानी पानी आहे का बघ ना थोडंसं. हां, पुढे नाही ना, ते बघ समोर. चलो. यस, वेरी गुड. जय श्री राम, जय श्री राम. मिंटू जी गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग. इतने सारे गुड मॉर्निंग का है. चलो, let us start with our topic. आज ब्लू है पानी पानी. हमारे तो कल रात से पानी काला चला है. इतनी बारिश, तेज बारिश में कल. हे भगवान भगवान भगवान. जय बजरंगबली, जय श्री राम. अरे तेरा अकाउंट अनब्लॉक नहीं हुआ यार, पता नहीं वो कैसे करते हैं. यार ऑप्शन नहीं आ रहा है कुछ करने का. ठीक है. अच्छा, गर्मी में गरिमा गर्मी में मर रही है. ओह. बाप रे, वहाँ पे गर्मी हो रही है. ठीक है, चलो. गर्मी ठंडी ये सब मौसम का हाल हम मौसम विभाग पर छोड़ देते हैं और अपना अपने काम से आगे बढ़ते हैं. अपने काम के साथ आगे बढ़ते हैं, अपने लेक्चर्स के साथ. ठीक है. टॉपिक कौन सा करवाओगे? देखो आपके आंखों के सामने है टॉपिक, बिल्कुल नज़रों के सामने. नज़र के सामने, जिगर के पास. ये टॉपिक जो है, जो हम देखने जा रहे हैं, थोड़ा सा कुछ हद तक थियरी ही है. थियरी है, बस प्रैक्टिकल अप्रोच इसके ऊपर पूरा है बेटे. पूरा प्रैक्टिकल अप्रोच पे चलता है बेटा. थैंक यू. आऊँगा, ज़रूर आऊँगा. हरियाणा भी आऊँगा. यस. चलो. यस, लेट अस बिगिन. कम ऑन. अब सब लोग ध्यान देंगे. सारी बातों को छोड़ो, कॉन्सेप्ट पे आ जाओ, अपने सिलेबस पर आ जाओ सारे. यस भाई साहब, टॉपिक का नाम है जो आज हम देखने जा रहे हैं वो है डबल एंट्री सिस्टम. सर व्हाट इज दिस डबल एंट्री सिस्टम?
बेटे डबल एंट्री सिस्टम जो है ये अकाउंटिंग का एक तरीका है, एक सिस्टम है अकाउंटिंग। सर ऐसे कोई सिंगल एंट्री सिस्टम भी आता है क्या? आता है, अपने सिलेबस का पार्ट नहीं है मेरे ख्याल से। 11th या 12th में आपको सिंगल एंट्री सिस्टम का एक टॉपिक था जहाँ पर आप स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बनाते थे और स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस बनाते थे, बराबर है। ठीक, अच्छा, तो लेट अस फर्स्ट अंडरस्टैंड। देखो कहाँ आना है कहाँ नहीं आना है ये हम डिसाइड करेंगे छुट्टियों के समय। अब हमारी पढ़ाई चल रही है, एग्जाम होने दो, तुम लिस्ट भेजना है कि वहाँ वहाँ आके विजिट करके जाऊंगा, बस चिंता मत करो। तुमने अपने अपने दोस्तों के साथ शेयर नहीं किया शायद, व्यूअर्स का है लाइक नहीं करते तुम लोग यार। मैं पढ़ाऊंगा ही नहीं, जाओ तुम लाइक ही नहीं करते यार, वीडियोस को लाइक ही नहीं करते यार। शी, मालूम है इधर से दर्द होता है भाई, इधर से दर्द होता है। ये गलत है तुम्हारा, बहुत गलत, बहुत गलत हो आप। यस यस यस, क्लास 11 का फर्स्ट चैप्टर था, सही बात है, सही बात है, बिल्कुल सही बात है। ठीक है, चलो अब ठीक लग रहा है मुझे। यस, धड़ाधड़ लाइक करो, धड़ाधड़ लाइक करो, धड़ाधड़। अच्छा, आने से पहले ही लाइक कर दिया था, वेरी गुड। वेरी गुड ट्रिक्स्टर्स, ट्रिक्स्टर, बढ़िया। चलो लेट अस बिगिन। चलो बढ़िया, नाउ भाई साहब ये जो डबल एंट्री सिस्टम जो है आपके अकाउंटिंग का, जो डबल एंट्री सिस्टम है ये आता है डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट के बेसिस पर। कौन सा कॉन्सेप्ट की वजह से आता है? डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट। भाई साहब एक प्यार से हम एक ध्यान से एक अच्छी सी बात समझेंगे, है ना। एक बात हम समझते हैं, ये सर ये डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट होता क्या है? हाँ हाँ बेटे, पहले पूरा हम थियोरी वाला, बेसिक्स वाला थियोरी पूरा खत्म करेंगे, उसके बाद हम प्रैक्टिकल सब चैप्टर्स पर जाएंगे, ठीक है। हाँ हाँ, पता नहीं आज सो रहे हैं शायद। हाँ ठीक, ध्यान से सुनो। अब जो डुअल एस्पेक्ट कंसेप्ट है ये क्या है सर? डुअल एस्पेक्ट कंसेप्ट क्या है सर? डुअल एस्पेक्ट कंसेप्ट समझते हैं पहले। भाई साहब डुअल एस्पेक्ट कंसेप्ट की अगर मैं बात करूं तो देखो, ये कौन है? ये कौन है अपना? बोलो जल्दी, ये कौन है? आप सबको पता है ये कौन है, बताओ जल्दी कौन है ये? बताओ जल्दी ये कौन है, बताओ जल्दी। ये मैंने भेजे ना बेटे ग्रुप पर नोट्स। हाँ ये ग्रुप, ये सेकेंड चैप्टर के भेजूंगा ना, सेकेंड चैप्टर के भी भेजूंगा। यस यस यस, डेफिनेटली भेजूंगा। यस वेरी गुड। हाँ ट्रांजैक्शन में होता है डबल वाला कंसेप्ट, वेरी गुड। चिंटू कौन है ये? चिंटू आशी, आशी नेमा ने सही पकड़ा है। ये कौन है? ये है अपना जहांगीर। जहांगीर, ये अपना जहांगीर। वेरी गुड। और ये तो आपको सबको पता ही है, ये है शॉप। क्या है? शॉप, है ना। अब ध्यान से सुनेंगे, अब बात ध्यान से समझो। भाई जहांगीर शॉप में जाता है और शॉप से मैगी लेता है। देखो आपके लिए, सिर्फ आपके लिए, क्या है ये? मैगी, ठीक। और मैगी लेता है और बदले में पैसे देता है। दिख रही नोट? गांधी जी दिख रहे सबको? गांधी जी दिख रहे सबको? बोलो हाँ या ना। चलो हाँ,
अब देखो ध्यान से हैं, अब यहां पर बात ध्यान से सुनना। बहुत बार बच्चा एक मिसकंसेप्शन में रहता है कि सर डुअल एस्पेक्ट कंसेप्ट मतलब मेरा एक्सपेंस उसका इनकम या उसका एक्सपेंस मेरा इनकम। डुअल एस्पेक्ट कंसेप्ट में सर प्रॉफिट भी होता है, लॉस भी होता है, बट बेटे कंसेप्ट तो सही है बट इससे रिलेटेड नहीं है, डुअल एस्पेक्ट कंसेप्ट से रिलेटेड नहीं है। ध्यान से समझो डुअल एस्पेक्ट कंसेप्ट क्या है। डुअल एस्पेक्ट कंसेप्ट की बात करेंगे तो जहांगीर की अगर मैं बात करूं, जहांगीर की अगर मैं बात करूं तो उसको एक प्रॉफिट हुआ है और एक लॉस भी हुआ है, एक गेन हुआ है और एक लॉस हुआ है। तो उसको गेन क्या हुआ सर, उसने गुड्स गेन किए। लॉस क्या हुआ सर, उसने मनी लूज किया। समझ में आ रहा है सबको? ये जहांगीर के पॉइंट ऑफ व्यू से डुअल एस्पेक्ट कंसेप्ट है। और शॉपकीपर के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखेंगे तो उसने भी एक गेन किया है, उसने एक लॉस भी किया है। तो गेन उसने क्या किया सर, उसने मनी गेन कर लिया और गुड्स का उसको लॉस हुआ। बोलो समझ में आ रहा है क्या? दुकानदार के हिसाब से पैसा आया, मैगी गया, बट अपने जहांगीर के हिसाब से पैसा गया, मैगी आया। दिस इज समथिंग व्हाट इज कॉल्ड एज डुअल एस्पेक्ट कंसेप्ट। एक ही पर्सन को दोनों ट्रांजैक्शन, दो ट्रांजैक्शन के दोनों इफेक्ट होते हैं, एक प्रॉफिट भी होता है, दूसरा लॉस भी होता है, उसको हम कहते हैं डुअल एस्पेक्ट कंसेप्ट। उसको हम क्या कहते हैं? डुअल एस्पेक्ट कंसेप्ट। हाँ, तो इसीलिए हम क्या कहते हैं, हर ट्रांजैक्शन की कितनी इफेक्ट है? दो इफेक्ट है। तो देयरफॉर वी से, देयरफॉर every transaction has two aspects. Every transaction has two aspects. बोलो क्लियर यहां तक? बोलो क्लियर यहां तक? Every transaction has two aspects. आप ये कॉपी करेंगे मेरे साथ, ये कॉपी करो, ये ड्राइंग भी बनाएंगे आप, ये ड्राइंग भी बनाएंगे। ड्राइंग भी बनाएंगे सब। वेरी गुड, बनाया सबने। हाँ, और अब हमने लिखा कि एवरी ट्रांजैक्शन हैज हाउ मेनी एस्पेक्ट्स? टू एस्पेक्ट्स। हाउ मेनी एस्पेक्ट्स? टू एस्पेक्ट्स। वन, receiving aspect, 2 giving aspect, receiving aspect and giving aspect। ये कॉपी किया सबने? ये ड्राइंग कॉपी कर ली क्या? बोलो हाँ, एक बार बोलो मुझे हाँ। सब लोग बोलो हाँ। क्या आपने कॉपी कर लिया है? यस सर, कॉपीड। बोलो जल्दी। पुरुषोत्तम जी चैप्टर्स पे आने दो, सब बताऊंगा। ये बेसिक्स है, इसके ऊपर टेस्ट नहीं होगा। अभी फिलहाल के लिए क्लास वर्क नोटबुक आपको मेंटेन करना है बेटे। जब हमारे चैप्टर स्टार्ट होंगे ना तब मैं आपको बोलूंगा, हमको दो बुक्स मेंटेन करनी है, क्लास वर्क नोटबुक और एक होमवर्क नोटबुक, बट अभी नहीं, बाद में जब कॉपी मेंटेन करने की बारी आएगी तब बताऊंगा। अभी हम बेसिक्स पढ़ रहे हैं, अभी हम बेसिक्स पढ़ रहे हैं। बेसिक्स होने के बाद मैं बताऊंगा आपको नोटबुक कैसे मेंटेन करनी है आपको, ठीक है? कर लिया कॉपी यहां तक? बढ़िया। नाउ एवरी ट्रांजैक्शन हैज हाउ मेनी एस्पेक्ट्स? टू एस्पेक्ट्स। वन इज रिसीविंग एस्पेक्ट, अनदर इज गिविंग एस्पेक्ट। एंड इन अकाउंटिंग की भाषा, इन अकाउंटिंग की भाषा, द रिसीविंग एस्पेक्ट इज नोन एज डेबिट and giving aspect is known as credit. Giving aspect is known as debit, receiving aspect is known as debit and giving aspect is known as credit. सर ये शब्द कहाँ से आए हैं, इनका मतलब क्या है? सर इनका मतलब है डेबिटम। ये कहाँ से आया है सर? इसका ये शब्द का डेबिट, ये शब्द का जन्म हुआ है डेबिटम से। कहाँ से? डेबिटम से। तो ये डेबिटम का मतलब क्या है सर? डेबिटम इज अ लैटिन वर्ड विच रिप्रेजेंट्स टू रिसीव एंड क्रेडरे इज अ लैटिन वर्ड टू
जिसका अर्थ होता है टू गिव। ये दोनों लैटिन वर्ड्स है, ठीक है। डेबिट और क्रेडिट ये कहां से आया है? डेप्टम और क्रेडरे। डेप्टम और क्रेडरे। डेप्टम का मतलब टू रिसीव, क्रेडरे का मतलब टू गिव। बोलो क्लियर यहां तक सबको? आई होप यहां तक क्लियर सबको, है ना? यहां तक क्लियर सबको? अब ध्यान से सुनेंगे। डेप्टम, डेबिट, क्रेडरे, क्रेडिट, ये दो शब्दों का उच्चारण है। इनको शॉर्ट में हम हमेशा लिखते हैं डी आर और सी आर। क्या लिखते हैं शॉर्ट में सर? डी आर और सी आर। बहुत बार बच्चा बोलता है सर डी आर का मतलब होता है डेबिट रुपीज, सी आर का मतलब होता है क्रेडिट रुपीज। भाई हमारा बोलना क्या था कि भाई डेबिट जो है उसके स्पेलिंग में तो आर आता नहीं है, फिर डी आर काहे लिखते हैं, फिर काहे लिखते हैं डी आर, है ना? क्लियर यहां तक? अब डेबिट का डी आर जो लिखते हैं हम, डेबिट का डी आर जो लिखते हैं हम, ये क्यों लिखते हैं? ध्यान से सुनो। इसका मतलब होता है डेबिट रिकॉर्ड्स, रिकॉर्डिंग्स, और सीआर का मतलब होता है क्रेडिट रिकॉर्ड्स। बोलो क्लियर यहां तक? हाँ, जहांगीर बहुत बढ़िया जोक मारा है, हंस हंस के मेरा पेट दर्द कर रहा है। बकवास जोक था, बिल्कुल बकवास, बिल्कुल बकवास, है ना? डेबिट रिकॉर्ड्स एंड क्रेडिट रिकॉर्ड्स, और डेबिट रिकॉर्डिंग्स और क्रेडिट रिकॉर्डिंग्स। वेरी गुड। बोलो क्लियर यहां तक सबको? बोलो क्लियर यहां तक सबको? बढ़िया, ये सबने कॉपी कर लिया, अच्छी बात है। अब ये लिख लिया हमने। एवरी ट्रांजेक्शन हाउ मेनी एस्पेक्ट्स? 2 एस्पेक्ट्स। व्हेन लिखेंगे while accounting, when both the aspects are recorded, while accounting when both the aspects are recorded in books of accounts, then recorded in books of accounts, then such accounting system is called as double entry system. Is called as what? Double entry system. बोलो यहां तक कॉपी करके हो गया सबका? तो मैं आगे बढ़ता हूं। चलो मेरे प्यारे प्यारे कुछ कुछ बच्चे अभी जागे हैं, शायद अभी आ रहे हैं। देखो बेशर्मो हैं, शर्म नहीं आती? सर 8 बजे आ जाते, तुम 8:30 बजे आते हो, हैं? ओ मिंटू जी, नोटबुक में लिखना है, चैट बॉक्स में नहीं। डरता ही नहीं भाई साहब, चैट बॉक्स में लिख रहे, बोलो हाँ। डन। हाँ ना, इधर बेशर्मी की तरह इसमें लिख रहा है वो मैड। हाँ लिख दिया कॉपी में, ठीक है। फिर यहाँ पे क्यों लिख रहे हो फिर से? ठीक है चलो, क्लियर यहाँ तक सबको? क्लियर यहाँ तक सबको, है ना? देखो, अकॉर्डिंग टू दिस कॉन्सेप्ट एवरी ट्रांजेक्शन और इवेंट हैज 2 एस्पेक्ट, जिसको हम कहते हैं डुअल इफेक्ट। दिस इज द कॉन्सेप्ट विच रिकॉग्नाइजेस द फैक्ट फॉर एवरी डेबिट देयर इज अ करस्पॉन्डिंग एंड इक्वल क्रेडिट। ये इंपॉर्टेंट है, करस्पॉन्डिंग एंड इक्वल क्रेडिट। जब आप 12 रुपए की मैगी लेते हो तो आप पैसे 12 रुपए ही देते हो।
जब आप 12 रुपए की मैगी लेते हो तो पैसे 12 रुपए देते हो, आप 20 रुपए नहीं देते। यस, डन। मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ डबल एंट्री बुक कीपिंग। अकाउंटिंग सिस्टम दैट फॉलोज डुअल एस्पेक्ट कंसेप्ट इज कॉल्ड अ डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम। देखो कुछ चीजें नोटबुक में अपने पीडीएफ में है, फिर भी मैं आपको लिखवा रहा हूं क्योंकि वो इंपॉर्टेंट है, हमें याद रखना जरूरी है। It is the most scientific method of recording all monetary transactions in the books of account. This system owes its origin to Italian merchant Luca di Borgo Pacioli on 10th of November 1494, and this day is celebrated as International Accounting Day. Clear? Okay. Now, यहाँ तक क्लियर है सबको? डेबिट क्रेडिट का मतलब समझ में आ गया सबको? बराबर है। अब देखो अकाउंटिंग के लिए कुछ रूल्स बनाए गए हैं। डेबिट किसको करना है, क्रेडिट किसको करना है, कैसे करना है ना, इसके लिए रूल्स बनाए गए हैं। हमारे पास दो रूल्स है बेटे। एक है आपका ट्रेडिशनल अप्रोच, क्या कहेंगे सर? आप टाइटल दे देंगे नए पेज पे। अकाउंटिंग रूल्स नाम दे देंगे सब लोग, अकाउंटिंग रूल्स। ठीक है, अकाउंटिंग रूल्स। डन, लिखा सबने? अकाउंटिंग रूल्स। सबसे पहले हम देखने जा रहे हैं क्या? ट्रेडिशनल अप्रोच। क्या देखने जा रहे हैं? ट्रेडिशनल अप्रोच। ट्रेडिशनल अप्रोच माने ये इसका दूसरा नाम है यूके बेस्ड अप्रोच। क्या नाम है? यूके बेस्ड अप्रोच। ट्रेडिशनल अप्रोच और यूके बेस्ड अप्रोच। तो ये जो ट्रेडिशनल अप्रोच जो है, इसमें एक और अप्रोच है जिसको हम कहते हैं मॉडर्न अप्रोच, जो हम यूएस बेस्ड अप्रोच कहते हैं। तो दोनों के एट द एंड अकाउंटिंग पर्सपेक्टिव, अकाउंटिंग ऑब्जेक्टिव अगर आप देखेंगे रूल ऑलमोस्ट सेम है, बस प्रेजेंट करने का तरीका थोड़ा सा अलग है, क्लासिफिकेशंस थोड़े से अलग है, बस और कुछ भी नहीं। तो ध्यान से हमें समझना है ट्रेडिशनल अप्रोच का। अगर मैं टाइप्स ऑफ अकाउंट आपको बताऊं, मैं बताऊं तो देखो बेसिकली देयर आर 2 टाइप्स। क्या मजाक कर रहे सर? हमने बचपन में 3 पढ़े हैं, आप 2 क्यों बोल रहे हो? अरे सुनो तो। पर्सनल एंड इम्पर्सनल, ये आपका नंबर 1, ये आपका नंबर 2। और फिर इम्पर्सनल अकाउंट के अंडर आपके और 2 अकाउंट्स आते हैं, जो है रियल अकाउंट्स एंड नॉमिनल अकाउंट्स। रियल अकाउंट्स एंड नॉमिनल अकाउंट्स। ऐसा ही चार्ट आपके नोटबुक में बनना चाहिए। जैसे मैंने अभी ये चार्ट बनाया है, वैसा ही चार्ट आपके नोटबुक में बनना चाहिए। बोलो डन। डन, everybody डन? यस, वेरी गुड। ठीक है, अब देखो पर्सनल अकाउंट ध्यान से सुनेंगे। हम किसी भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में, किसी बिजनेस एंटरप्राइज की अगर हम बात करें, ठीक है, तो वहां पर क्या होता है ना, हम अलग अलग लोगों से डील करते हैं, अलग अलग चीज़ों से डील कर सकते हैं। तो बहुत सारी जैसी चीज़ें होती है। हमारे अकाउंटिंग में बहुत सारे अकाउंट्स बनते हैं, तो इनको एक एक अकाउंट को पकड़ के रूल लगाना डिफिकल्ट है। इसीलिए हमने क्या किया, एक ग्रुप्स बना दिए, क्लासिफिकेशंस बना दिए। ठीक है, अब यहाँ पर ध्यान से सुनेंगे हम लोग, सब मेरे साथ लिखेंगे। भाई जितने भी आपके पर्सनल अकाउंट्स हैं, ये सारे डील करते किसके साथ? पर्सनल अकाउंट्स यानी डील करते सारे पर्सन्स के साथ। रियल अकाउंट डील करते हैं थिंग्स के साथ।
और नॉर्मल अकाउंट डील करता है बेनिफिट्स के साथ। पर्सन्स, थिंग्स एंड बेनिफिट्स, पर्सन्स, थिंग्स एंड बेनिफिट्स, पर्सन्स, थिंग्स एंड बेनिफिट्स। क्लियर है तक? पर्सन्स, थिंग्स एंड बेनिफिट्स। भाई जो मेरा नाम है वही है। हाँ हाँ क्यों नहीं, कौन नहीं जानता भाई साहब, कैसी बातें कर रहे हो, इतने बड़े टीचर है वो, जरूर जानते हैं उनको। क्लियर? ये लिखा सबने? इंस्टा आईडी मेरा बेटे CA_तेजस_अर्लिकट्टी। बहुत से बच्चे फॉलो करते भी है, CA_तेजस_ARALIKATTI। बराबर? ये ले लिया बेटे? ओके, आ जाओ। अभी चालू मत हो जाना, पहले लेक्चर में ध्यान दो, बाद में देखेंगे सारी चीजें। अब आ जाओ यहां पर अगला पॉइंट। अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं किसके बारे में सर? अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं पर्सनल अकाउंट के बारे में। भाई पर्सनल अकाउंट में फिर से मैं आपको बता दूं 3 सब टाइप्स है। एक है आपका नेचुरल पर्सनल अकाउंट, दूसरा है आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट एंड रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। क्लियर यहां तक? नेचुरल, आर्टिफिशियल एंड रिप्रेजेंटेटिव, नेचुरल, आर्टिफिशियल एंड रिप्रेजेंटेटिव। सर नेचुरल पर्सन का मतलब, नेचुरल पर्सन का मतलब क्या सर? नेचुरल पर्सन का मतलब होता है आपके मेरे जैसे नॉर्मल लोग, बराबर? जैसे कि अपना मिंटो, बराबर, फिर अपना मोहम्मद जहांगीर, बराबर, संदीप वर्मा, बराबर, और पुष्कल, बराबर, आसिफ आलम। क्लियर? क्लियर यहां तक सबको? अब अब ध्यान से सुनो, मेरा भी तो अकाउंट बनाते ना। ठीक है, तो हम सब कौन हुए? नेचुरल पर्सन। नेचुरल, जिसका जन्म प्रकृति के तरीके से हुआ है, नेचुरल तरीके से हुआ है, बराबर है? ये सब पूछना मत से नेचुरल तरीका क्या है, मैं बायोलॉजी का टीचर नहीं हूं। हाँ, आर्टिफिशियल पर्सन, आर्टिफिशियल पर्सन मतलब हु हैज come into existence by ऑपरेशन ऑफ लॉ। लॉ की वजह से इसको पर्सन का स्थान मिला है। जैसे सर रिलायंस, टाटा, बिरला, यूनिक एकेडमी। सर हमारे घर के बाजू में एक दुकान है सर, हाँ हाँ वो भी एक आर्टिफिशियल पर्सन है, न्यू बालाजी सुपरमार्केट। सर हमारे घर के बाजू में एक मेडिकल भी है सर, अपोलो मेडिकल, ये भी, हाँ ये भी एक आर्टिफिशियल पर्सन है। तो मतलब आर्टिफिशियल पर्सन का मतलब क्या है? ये पर्सन नहीं है, इसके हाथ पैर नाक मुंह देखना बोलना चलना ये सब नहीं कर सकता, बट उसे एक पर्सन का दर्जा दिया गया है। किसने दिया है सर? लॉ ने दिया है। किसी भी प्रकार का कोई भी बिजनेस एंटिटी, कंसर्न,
ऑर्गेनाइजेशन एक्सेट्रा, ये सब आ जाते हैं इसके अंदर। क्लियर यहाँ तक सबको? बोले यहाँ तक क्लियर सबको? यस, ऑर्गेनाइजेशन, इंस्टीट्यूट, कंसर्न, बिजनेस एंटिटी, एंटरप्राइज, जो भी आप बोलो। फिर आते हैं हमारे रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट्स। रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट्स की अगर हम बात करें तो रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट्स में देखो, कैपिटल। सर ये क्या होता है? बट ये कुछ अकाउंट्स ऐसे होते हैं जो अपने आप में एक पर्सन नहीं है, जो अपने आप में एक सोन अग्रवाल इज बैक, ओ माय गॉड। कैपिटल अकाउंट, जैसे कैपिटल हुआ, आपके ड्राइंग्स हुए, बराबर है, ड्राइंग्स हुए, बराबर, ध्यान से सुनो, कैपिटल, ड्राइंग्स, ये कुछ ऐसे अकाउंट्स हैं जो अपने आप में एक पर्सन नहीं है, बट किसी ना किसी पर्सन को दर्शाते हैं, किसी ना किसी पर्सन को रिप्रेजेंट करते हैं, इसीलिए इसको रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट्स बोला जाता है। तो ड्राइंग्स हो गए, ड्राइंग्स के अलावा कैपिटल, ड्राइंग्स, फिर आपका क्या कहेंगे हम, लिखना मेरे साथ, डेटर्स, क्रेडिटर्स, ठीक, ध्यान से सुनो। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, आउटस्टैंडिंग इनकम्स, प्रीपेड एक्सपेंस, प्री रिसीव्ड इनकम्स। बोलो क्लियर यहां तक? बराबर। सर ये पर्सनल कैसे हो गया? सर ये तो नॉमिनल है ना। नहीं, संयम रखो, समझाऊंगा, अभी नहीं। स्टेक होल्डर्स कैन बी कंसिडर्ड, यस। बोलो क्लियर यहां तक? हाँ, तो नहीं बेटे, देखो बात ध्यान से समझो। सेपरेट लीगल एंटिटी लॉ का कॉन्सेप्ट है, इनकम टैक्स का कॉन्सेप्ट है, अकाउंटिंग का कॉन्सेप्ट अलग है, तो आप उसको इसको मिक्स मत करो बेटे। सोल प्रोपराइटर की अगर हम बात करेंगे, सोल प्रोपराइटर की बात करेंगे तो अकाउंटिंग मानता है कि सोल प्रोपराइटर जो ओनर है वो अलग है और उसकी एंटिटी अलग है, बट इनकम टैक्स पर्पस में अगर आप जाओगे तो सोल प्रोपराइटर उसकी फर्म को एक ही माना जाता है, दो अलग अलग सेपरेट एंटिटीज नहीं माना जाता। समझ में आया? प्रीपेड इनकम जैसी कोई चीज नहीं होती बेटे, आशी नेमा। प्रीपेड इनकम नहीं होता है, प्री रिसीव्ड इनकम होता है। क्लियर? आ जाओ, पर्सनल अकाउंट्स क्लियर है सबको एग्जांपल्स के साथ? दूसरा हमारा है, दूसरा इम्पर्सनल अकाउंट्स में सबसे पहला रियल अकाउंट। रियल अकाउंट में फिर दो प्रकार के हैं, एक है tangibles and real intangible. Real tangible and real intangible. Bank is a personal account. Yes, bank is a personal account. Bank is an artificial personal account. Bank is an artificial personal account. क्लियर यहां तक? tangible and intangible. Tangible का मतलब क्या सर? Which you can touch, see, feel. Cannot touch, see, feel. Cannot touch, see or feel. क्लियर यहां तक? वेरी गुड, वेरी गुड, है ना। टेंजिबल के एग्जांपल्स आपको भी मालूम है, मुझे भी पता है सबको। चलो, प्लांट, एंड मशीनरी, मेरे साथ ही लिखो। फर्नीचर एंड फिक्सचर, लैंड एंड बिल्डिंग,
बराबर। इक्विपमेंट्स, प्रीमाइसेस, कैश, ये आ गए आपके सारे टेंजिबल। इनटेंजिबल समझते, इनटेंजिबल, इनटेंजिबल, गुडविल, कॉपीराइट, पेटेंट्स, ट्रेडमार्क्स, ब्रांड नेम्स, क्लियर यहां तक? तो ये क्या हुए सारे आपके इनटेंजिबल रियल अकाउंट्स। क्या हुआ ये इनटेंजिबल रियल अकाउंट्स? बोलो यहां तक क्लियर सबको? इनटेंजिबल रियल अकाउंट्स डन। फिर आते हैं टू बी, नॉमिनल अकाउंट्स। नॉमिनल अकाउंट्स में दो चीजें होती है सर, एक होते हैं एक्सपेंसेस और दूसरे होते हैं सर इनकम्स। सर एक्सपेंसेस का मतलब क्या? एक्सपेंसेस का मतलब बेनिफिट्स रिसीव्ड। इनकम्स का मतलब क्या? बेनिफिट्स गिवन। बराबर। एक्सपेंसेस का मतलब क्या? एक्सपेंसेस का मतलब क्या? बेनिफिट्स रिसीव्ड। सर 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 शायद आपने उल्टा लिखा सर। सही बात है, सही बात है, शर्म करनी चाहिए। इतनी मेहनत से लेक्चर ले रहा हूँ मैं फ्री में और आप लाइक भी नहीं करते, देखो कितना बुरा लगता है मुझे। बैंक बैलेंस इज नाइदर टेंजिबल नॉर इनटेंजिबल। बैंक बैलेंस पर्सनल अकाउंट है बेटे, बैंक बैलेंस पर्सनल अकाउंट है, ठीक है। सर आपने शायद ये उल्टा लिखा सर, बेनिफिट्स रिसीव्ड एंड बेनिफिट्स गिवन। नहीं बेटे सही लिखा है, ध्यान से सुनेंगे आप भी सब लोग। यहाँ पर एक्सपेंस और इनकम का बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट लेकर आया हूं मैं। एक्सपेंस, बहुत बार हम ये सोचते हैं कि एक्सपेंस का मतलब क्या सर, एक्सपेंस का मतलब क्या सर? एक्सपेंस हम सोचते हैं सर एक्सपेंस, अरे बाप रे खर्चा हो गया, पैसा गया। इनकम का मतलब पैसा आया, इनकम हुआ। बिल्कुल नहीं, कैश इज अ डिफरेंट अकाउंट, कैश इज अ रियल अकाउंट। आप उसको एक्सपेंसेस को और इनकम को हमेशा कैश के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं। हमें एक्सपेंसेस और इनकम्स को कभी कैश के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं देखना है, हमें बेनिफिट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है। कौन से पॉइंट ऑफ व्यू से? ओके क्लास में जेल भेजेंगे ठीक है, क्लियर यहां तक? तो ध्यान से सुनो, बेनिफिट्स। एक्सपेंसेस की अगर मैं बात करूं, एक्सपेंसेस की अगर मैं बात करूं, ध्यान से सुनेंगे सब लोग। एक्सपेंसेस की मैं अगर बात करूं तो एक्सपेंसेस का मतलब होता है बेनिफिट्स रिसीव्ड। बेनिफिट्स रिसीव्ड कैसे? ध्यान से सुनो। अब मेरी दुकान में मेरे लिए चोटू काम कर रहा है। कौन काम करता है मेरे लिए? चोटू। तो चोटू का जो सैलरी है, चोटू का जो सैलरी है ये मेरे लिए एक्सपेंस है। क्यों एक्सपेंस है? क्यों एक्सपेंस है? क्योंकि मैं उसको पैसे दे रहा हूं इसीलिए? नहीं, क्योंकि वो मेरे लिए काम कर रहा है इसीलिए। जो वो मेरे लिए काम करता है वो मुझे बेनिफिट मिल रहा है, इसीलिए मैं उसको सैलरी पे करता हूं इन दी फॉर्म ऑफ कैश। वो जो मेरे लिए काम कर रहा है वो बेनिफिट के बदले में मैं क्या दे रहा हूं उसको? कैश दे रहा हूं। तो एक्सपेंस का मतलब क्या होता है? बेनिफिट्स रिसीव्ड। और इनकम का मतलब क्या होता है? बेनिफिट्स गिवन। बोलो यहां तक क्लियर सबको? बेनिफिट्स रिसीव्ड एंड बेनिफिट्स गिवन, बोलो क्लियर यहां तक सबको? तो सैलरी आपका एक एक्सपेंस हुआ, रेंट आपका एक्सपेंस हुआ, इंटरेस्ट आपका एक्सपेंस हुआ। बराबर है? हाँ, याद रखना है हमें,
सैलरी कभी इनकम नहीं हो सकती, सैलरी कभी इनकम नहीं हो सकती। रेंट रिसीव्ड, हाँ जरूर। इंटरेस्ट रिसीव्ड, हाँ हाँ क्यों नहीं। एक्सपेंसेस में यहां पर मैं लिखता हूं परचेज, यहां पर मैं लिखता हूं सेल, यहां पर मैं लिखता हूं सेल रिटर्न, यहां पर मैं लिखता हूं परचेज रिटर्न। बोलो क्लियर यहां तक सबको? क्लियर यहां तक? सर सैलरी इनकम क्यों नहीं हो सकती सर? देखो अकाउंटिंग जो होती है ना बेटे, बिजनेस के बुक्स में होती है, बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से होता है। सर तो पर्सनल अकाउंटिंग होती नहीं है? पर्सनल अकाउंटिंग भी होती है, पर्सनल अकाउंटिंग नाम की चीज भी है, बट वो डिपेंड करता है। बट बेसिकली हम जो रूल्स पढ़ रहे हैं या बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ रहे हैं। हाँ कमीशन भी है ना? बात ध्यान से सुनो, एक्सपेंसेस इनकम्स बहुत सारे लिस्ट लिखने जाएंगे तो कम पड़ जाएगी। क्लियर यहां तक? नाउ कमिंग टू द रूल्स। आपको पता है सबसे पहले पर्सनल अकाउंट की अगर हम बात करें, किसकी बात कर रहे हैं? पर्सनल अकाउंट की हम बात कर रहे हैं। तो पर्सनल अकाउंट की अगर हम बात करें तो ध्यान से सुनेंगे सब लोग। पर्सनल अकाउंट का रूल बनता है आपका, डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। बोलो सही है यहां तक? डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। फिर पर्सनल के बाद आता है आपका रियल अकाउंट, और उसका रूल बनता है डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। नॉमिनल अकाउंट का रूल बनता है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। तो देखो अगर हम समझेंगे, डेबिट यहां पर रिसीवर है, यहां पर कम्स इन है, और मैंने आपको अभी कहा था कि एक्सपेंस का मतलब क्या है? बेनिफिट्स का आना, इसीलिए एक्सपेंस को डेबिट किया जाता है, इसीलिए एक्सपेंस को डेबिट किया जाता है। बोलो समझ में आया सबको? बोलो ये समझ में आया सबको? इसके पहले कभी सुना भी था हमने? बोलो यहां तक क्लियर है सबको? बढ़िया। बढ़िया, चलो आगे बढ़े। ये होगा आपके रूल्स, ये होगा आपका ट्रेडिशनल अप्रोच पूरा। ये पूरा हमने ट्रेडिशनल अप्रोच देख लिया, बराबर है। आते हैं मॉडर्न अप्रोच पर। मॉडर्न अप्रोच। डन, आगे बढ़े। मॉडर्न अप्रोच की बात कर रहे हैं हम। किसकी बात कर रहे हैं अब? मॉडर्न अप्रोच की बात कर रहे हैं। सर मॉडर्न अप्रोच में क्लासिफिकेशन जो है वो देखो कैसे है। एक्सपेंस, इनकम,
एसेट लाइबिलिटी ये 5 क्लासिफिकेशन है बेटे। बोलो यहां तक क्लियर? एक्सपेंस, इनकम, एसेट, लाइबिलिटी एंड कैपिटल। एक्सपेंस, इनकम, एसेट, लाइबिलिटी एंड कैपिटल। ध्यान से सुनेंगे। यहां पर 5 क्लासिफिकेशन जो है मॉडर्न अप्रोच, जिसका हमने क्या कहा दूसरा नाम, यूएस बेस्ड अप्रोच। कौन सा अप्रोच? यूएस बेस्ड अप्रोच। यूएस बेस्ड अप्रोच, एक्सपेंस, इनकम, एसेट, लाइबिलिटी, कैपिटल। अब एक्सपेंसेस का आपको एग्जांपल्स लिखवाने की जरूरत है क्या? हमको सब पता है इसके एग्जांपल्स, एक्सपेंसेस, इनकम्स के भी एग्जांपल्स पता है, एसेट भी पता है, लाइबिलिटी पता है, कैपिटल पता है सर। तो इनका जो क्लासिफिकेशन के हिसाब से रूल्स क्या बनेंगे? अकाउंटिंग रूल समझते हैं इसका, अकाउंटिंग रूल समझते हैं सर। इसका अकाउंटिंग रूल देखो यहां पर मेरे साथ ऐसे लिखेंगे सब। ठीक है, यहां पे रूल कैसे ध्यान से समझेंगे। यहां पे रूल कैसा है ध्यान से समझेंगे सर। यहां पे रूल है एक्सपेंस और एसेट, दो भाई तीन बहनें, दो भाई तीन बहनें, क्या? हाँ सर, दो भाई है तीन बहनें हैं। ये और ये दो भाई है, एक्सपेंस और एसेट, एक्सपेंस एसेट दो भाई। क्लियर? ध्यान से सुनो, एक्सपेंस क्या कहता है, एसेट क्या कहता है। एक्सपेंस और एसेट कहता है इंक्रीज इन एक्सपेंस इज डेबिटेड, डिक्रीज इन एक्सपेंस इज क्रेडिटेड। इंक्रीज इन एक्सपेंस इज डेबिटेड, डिक्रीज इन एक्सपेंस इज क्रेडिटेड। एसेट कहता है इंक्रीज इन एसेट इज डेबिटेड, डिक्रीज इन एसेट इज क्रेडिटेड। मतलब यानी एक्सपेंस और एसेट भाई भाई, एसेट और एक्सपेंस भाई भाई। देखो तीन तीन, देखो ऐसे 5 का रूल है ना, तीन बहनें हैं दो भाई है, इंक्रीज होंगे तो ऊपर जाएंगे, डेबिट होगा, ये डेबिट है, डेबिट डेबिट, इंक्रीजिंग डेबिट। क्लियर? और ये जो बहनें तीनों, ये तीनों बहनें जो है ये डिक्रीजिंग डेबिट। समझ में आ रहा है सबको? देखो ध्यान से, इनकम की बात करें तो इंक्रीज इन इनकम, इंक्रीज इन लाइबिलिटी, इंक्रीज इन कैपिटल इज क्रेडिटेड, डिक्रीज इन इनकम, डिक्रीज इन लाइबिलिटी, डिक्रीज इन कैपिटल इज डेबिटेड। सिंपल, खत्म। ये ऐसे रूल याद रखो, ये रूल है, ये रूल है आपका, ये रूल है, ये रूल है। एसेट एक्सपेंस, एसेट एक्सपेंस डेबिट करेंगे तो ऊपर जाएंगे, इनकम लाइबिलिटी कैपिटल डेबिट करेंगे तो नीचे जाएंगे। सेम, और क्रेडिट उल्टा हो जाएगा, क्रेडिट उल्टा हो जाएगा, क्रेडिट उल्टा हो जाएगा। क्लियर यहां तक? इनकम लाइबिलिटी कैपिटल कभी भी बढ़ेंगे तो क्रेडिट होंगे, कम होंगे तो डेबिट होंगे। एसेट्स एक्सपेंसेस हमेशा डेबिट होंगे, जब भी बढ़ेंगे तब डेबिट होंगे, कम होंगे तो क्रेडिट होंगे। बोलो सिंपल रूल यहां तक क्लियर है क्या सबको? सिंपल रूल, इज द रूल क्लियर? एवरीवन, इज दिस रूल क्लियर? बोलो अगर हाँ तो हम आगे बढ़ते हैं डुअल एस्पेक्ट कंसेप्ट के अकाउंटिंग इक्वेशन वाले कॉन्सेप्ट पे। क्लियर यहां तक सबको? यस बिल्कुल। बस 2 मिनट दीजिए मुझे, आई विल बी बैक इन 2 मिनट्स। तब तक आप रिवाइज कर लीजिए और कुछ डाउट रहेंगे तो मुझे बताना। 2 मिनट, गिव मी 2 मिनट्स।
आई एम बैक। चलो फिक्टिशियस ऐसे किस में आएगा? फिक्टिशियस एसेट वो नॉर्मल अकाउंटेबिलिटी एक प्रकार से। संस्कार को डाउट है, क्या डाउट है बेटा? चलो ओके, यहां तक क्लियर है सबको? ये बोलो मुझे, यहां तक सबको क्लियर है? ओके वेरी गुड। नाउ हाँ, अरे सैलरी वो देखो, अभी संदीप ने लिखा था बेटे, सेम आंसर वही है, अलग नहीं है। सैलरी जो होता है ना बेटे, सैलरी जो होता है ना, बिजनेस के लिए हमेशा एक्सपेंस ही होगा, इनकम कभी नहीं होगा। क्योंकि बिजनेस कभी भी खुद को, बिजनेस कभी भी खुद को स्टडी मटेरियल से पढ़ाऊंगा, चिंता मत करो बेटे, चिंता मत करो। मेरे नोट्स में आपके साथ शायद नहीं कर पाऊंगा, इतनी बड़ी बुक नहीं शेयर हो पाएगी, तो आप बिल्कुल चिंता मत करो, मैं आपको आपके स्टडी मॉड्यूल से ही पढ़ाऊंगा। ठीक है, यहां तक क्लियर? देखो सैलरी जो है, अब मैं कहा था सैलरी जो है ये हमेशा एक्सपेंस होता है, इनकम कभी नहीं होता बेटे। सैलरी हमेशा क्या होता है? एक्सपेंस होता है, इनकम कभी नहीं होता। क्यों सर? क्योंकि बिजनेस में कभी भी सैलरी जो होती है ये हमेशा एक्सपेंस होगी, क्योंकि बिजनेस एक एंटरप्राइज हमेशा लोगों को सैलरी देती है। बिजनेस कभी सैलरी लेती नहीं है, बिजनेस कभी सैलरी लेती नहीं है। बिजनेस हमेशा प्रॉफिट कमाती है, सैलरी नहीं कमाती। बोलो समझ में आया सबको? गोल्डन रूल्स तो बेटा सिंपल है ना, बढ़िया है, वेरी गुड। रहीमीन खीरवाला, अच्छी बात है, बहुत बढ़िया है। क्लियर यहां तक सबको? गोल्डन रूल्स फिर से एक बार। रियल अकाउंट बोलता है डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। क्योंकि रियल अकाउंट डील्स विद थिंग्स, तो चीजें आपके बिजनेस में आएगी या तो जाएगी। पर्सनल अकाउंट बोलता है डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। पर्सन के साथ अगर आप कोई ट्रांजैक्शन करते हो तो पर्सन या तो कुछ रिसीव करने वाला है या तो कुछ देगा, इसीलिए डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। बेनिफिट्स की बात करें, नॉर्मल अकाउंट जो बेनिफिट्स आते हैं उसको डेबिट करेंगे, जो बेनिफिट्स जाते हैं उसको क्रेडिट करेंगे। यानी कि एक्सपेंसेस, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स, एज सिंपल एज दैट। क्लियर यहां तक? तो पार्टनरशिप बिजनेस में जब सैलरी मिलती है तो बेटो पार्टनरशिप बिजनेस को सैलरी नहीं मिलती, पार्टनरशिप बिजनेस अपने पार्टनर्स को सैलरी देता है। क्लियर? क्लियर यहां तक? क्लियर सबको? यस। नाउ डुअल एस्पेक्ट कंसेप्ट की हम बात कर रहे थे, डुअल एस्पेक्ट कंसेप्ट के चलते इतनी सारी चीजें आ गई आपकी, बराबर है। डुअल एस्पेक्ट के चलते आपके क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स आ गए। ट्रेडिशनल अप्रोच के हिसाब से देखो हर चीज मैंने दिया हुआ है आपको, पर्सनल अकाउंट्स, नेचुरल, आर्टिफिशियल, रिप्रेजेंटेटिव, इम्पर्सनल अकाउंट्स। रियल अकाउंट्स में आपका टेंजिबल, इनटेंजिबल, नॉमिनल में आपके एक्सपेंसेस एंड इनकम्स। फिर मॉडर्न अप्रोच की बात करें तो इनकम, एक्सपेंस, एसेट, लाइबिलिटी, कैपिटल, ये पांचों आ गए। कॉन्ट्रा अकाउंट्स एक कॉन्सेप्ट आता है मॉडर्न अप्रोच के अंडर, ये हमको समझना है क्या है कॉन्ट्रा अकाउंट। ठीक है, ये कॉन्ट्रा अकाउंट मैं अभी नहीं बताता हूं, अभी के लिए फिलहाल इसको पेंडिंग रखते हैं, आगे बताऊंगा मैं।
एक दो दिन में ही बताऊंगा, बहुत समय नहीं लूंगा, एक दो दिन में ही बता दूंगा आपको कॉन्ट्रा अकाउंट का मतलब क्या है, क्यों है। अभी के लिए नहीं, अभी के लिए इसके लिए संयम रखो, इसको अभी फिलहाल के लिए ऐसे ही रखते हैं अपन, ठीक है। ध्यान से सुनेंगे अभी अपन, वेरी इंपॉर्टेंट नाउ। आपका जो डुअल एस्पेक्ट कंसेप्ट है, आपके डुअल एस्पेक्ट कंसेप्ट की वजह से जन्म हुआ है एक अकाउंटिंग इक्वेशन का। किसका सर? accounting equation. What is that accounting equation? Accounting equation is asset is equal to liability plus capital. क्लियर है तक सबको? लाइबिलिटी प्लस कैपिटल, ठीक। अब इसमें ध्यान से समझना, ये आपका बेसिक इक्वेशन है। इसको इंस्टीट्यूट बहुत बार ट्रू फॉल्स में तोड़ मरोड़ कर पूछती है, बताओ ये इक्वेशन सही है या गलत है, बराबर है। तो आपको ये इक्वेशन बनाते आना चाहिए। मतलब जैसे अभी मान लो फॉर एग्जांपल अगर मैं कहूँ व्हाट इज कैपिटल, तो आपको बताते आना चाहिए कैपिटल इज एसेट माइनस लाइबिलिटी। समझ में आ रहा है सबको? कैपिटल का दूसरा नाम कभी कभी ये लोग कैपिटल के बजाय बोलते हैं इक्विटी या तो नेटवर्थ, ऐसे भी कभी कभी कहेंगे। अच्छा, एक और खास बात आपको बताओ इसमें, तो ये लोग और भी क्या कर सकते हैं, कैपिटल इज इक्वल टू नॉन करंट एसेट प्लस करंट एसेट माइनस नॉन करंट लाइबिलिटीज प्लस करंट लाइबिलिटीज। क्लियर यहां तक? अब ये लोग और क्या कर सकते हैं इसके अंदर पता है? कैपिटल इज इक्वल टू नॉन करंट एसेट्स माइनस नॉन करंट लाइबिलिटीज प्लस वर्किंग कैपिटल। व्हाट इज वर्किंग कैपिटल? वर्किंग कैपिटल इज नथिंग बट योर करंट एसेट्स माइनस करंट लाइबिलिटीज, ये दो। फर्म को गुड्स कैश में सेल करते हैं तो फर्म या अकाउंट नहीं आता एंट्री में, क्यों? संयम रखो, उसको समय है, मैं बताऊंगा। बराबर है, हाँ। यहां तक क्लियर है सबको? ये इक्वेशन जितने भी लिखे हैं सारे कॉपी कर लो, जितने भी इक्वेशन लिखे हैं सारे कॉपी कर लो बेटे। ठीक है, लिखे सबने? कॉपी कर लो बेटे। वाघ संस्कार बताता हूं मैं, नॉन करंट क्या होता है, करंट क्या होता है। लर्न कुछ नहीं करना बेटे, संयम रखो। WC का मतलब होता है वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल इज करंट एसेट्स माइनस करंट लाइबिलिटीज। बोलो क्लियर यहां तक सबको? नाउ अंडरस्टैंड वन मोर थिंग। बच्चा पूछ रहा है नॉन करंट करंट क्या होता है। बेटे सिंपल भाषा में अगर मैं आपको बताऊं, नॉन करंट मतलब होता है लॉन्ग टर्म आइटम्स।
शॉर्ट टर्म आइटम्स। क्लियर? एनसीए नॉन करंट एसेट्स, नॉन करंट लाइबिलिटीज, करंट एसेट्स, करंट लाइबिलिटीज। यस, करंट लाइबिलिटीज लाइक शॉर्ट टर्म लोन्स, क्रेडिटर्स वगैरह वगैरह। हेलो, क्लियर? चलो आ जाओ। नाउ इट्स टाइम फॉर प्रैक्टिस। प्रैक्टिस का समय है अब। सबसे पहले हम क्या करेंगे, आप भी आपके नोटबुक में ऐसे 3 कॉलम्स बनाएंगे। अकाउंट, हमको करना क्या है सर, ये देखो, क्लासीफाई द अकाउंट्स अंडर ट्रेडिशनल एंड मॉडर्न अप्रोच। क्लासीफाई अंडर ट्रेडिशनल एंड मॉडर्न अप्रोच। ट्रेडिशनल एंड मॉडर्न अप्रोच में हमको क्लासीफाई करना है। तो हम अपने नोटबुक में भी 3 कॉलम्स बनाएंगे। नेम ऑफ द अकाउंट, ट्रेडिशनल अप्रोच एंड मॉडर्न अप्रोच। अकाउंट बनाओ फटाफट और बोलो मुझे रेडी, तो हम आगे बढ़ते हैं। 2 पेज बनाना है आपको, कम से कम 40-45 अकाउंट्स है। बोलो रेडी। बोलो ना रेडी, तो हम आगे बढ़ेंगे। हाँ, नेम मेरे साथ लिख रहे हैं, नाम मेरे साथ लिखना है। फॉर्मेट ही बनाना है, नाम मेरे साथ लिखेंगे। रेडी? नहीं नहीं, नाम मेरे साथ लिखेंगे। मेनन, नाम मेरे साथ लिखेंगे। रेडी? चलो, रेडी स्टडी पो। सबसे पहले आपने लिखा कैपिटल अकाउंट। सबसे पहले आप नाम लिखेंगे कैपिटल अकाउंट, बराबर? लिखा सबने कैपिटल अकाउंट? लिखा सबने कैपिटल अकाउंट? तो ट्रेडिशनल अप्रोच के हिसाब से कैपिटल अकाउंट जो बनता है, ठीक है, नंबर 1 इज कैपिटल अकाउंट। जहां पर डाउट आएगा उसका सीरियल नंबर मुझे बोलेंगे, तब हम रुक जाऊंगा, मैं उधर समझा दूंगा अगर आपको डाउट आता है तो, ठीक है? तब तक, वरना फास्ट हम आगे बढ़ते हैं अभी, ठीक है ना? ये बहुत बेसिक सी चीज़ है, हमने 11th-12th में पढ़ा हुआ है। क्लियर? आ जाओ। कैपिटल ट्रेडिशनल अप्रोच के हिसाब से सर ये पर्सनल है, और मॉडर्न अप्रोच के हिसाब से ये कैपिटल है, बराबर? सर कैश ट्रेडिशनल के हिसाब से रियल है, मॉडर्न के हिसाब से एसेट है। इक्विपमेंट अगेन ट्रेडिशनल के हिसाब से रियल है
और ये एसेट है। परचेज नंबर नॉमिनल, मॉडर्न के हिसाब से एक्सपेंस। इंटरेस्ट रिसीव्ड अगेन नॉमिनल, यहाँ पर मैं कहूँगा इनकम्स। बोलो ये पहले 5 हो गए क्या आपके, है ना। चैट बॉक्स में वगैरह टाइप करने की जरूरत नहीं, ये सिंपल सा है, फटाफट खत्म करेंगे इसको, इसमें समय नहीं लगाना अपने को। हाँ स्लो करेंगे आराम से, कोई चिंता वाली बात नहीं, इसलिए 5-5 ही कर रहा हूँ मैं, 5-5 भी कर रहा हूँ मैं। क्लियर। उमर क्या नहीं समझा बेटे इसमें से, देखो ये हम लोग सिर्फ क्या कर रहे हैं, क्लासिफिकेशन कर रहे हैं कि अगर हम ट्रेडिशनल अप्रोच फॉलो करेंगे तो ये कौन से हेड के अंडर सब टाइप है, अगर मॉडर्न अप्रोच फॉलो करेंगे तो कौन सा सब टाइप है, ये समझ रहे हैं बस, और कुछ भी नहीं। यहाँ तक क्लियर सबको, बोलो डन। सब लोग बोलेंगे डन तो मैं आगे बढ़ूंगा। लिखेंगे गुडविल, लिखेंगे गुडविल। गुडविल है आपका ट्रेडिशनल अप्रोच के हिसाब से रियल और मॉडर्न अप्रोच के हिसाब से एसेट। डन। कन्वेयंस की अगर मैं बात करूं तो ये है यहाँ पर नॉमिनल और ये है यहाँ पर एक्सपेंस। इंटरेस्ट रिसीव्ड इन एडवांस, ये है आपका पर्सनल अकाउंट। क्या है, पर्सनल अकाउंट, ये बन जाती है आपकी लाइबिलिटी। क्या बन जाती है, लाइबिलिटी। इसमें शायद बहुत से लोगों को कन्फ्यूजन हो सकता है, इसमें शायद बहुत से लोगों को कन्फ्यूजन हो सकता है, बट चिंता मत करो, दूर कर दूंगा। बैड डेट्स नॉमिनल, नॉमिनल और यहां पर मानेंगे एक्सपेंस। कन्वेंस चार्जेस क्या होते हैं। कन्वेंस देखो बहुत बार, एक बार बहुत मैं बताता हूं आपको, बहुत बार बच्चा कंफ्यूज रहता है ट्रांसपोर्टेशन और कन्वेंस में। ध्यान से समझना अपने को, ट्रांसपोर्टेशन, फ्रेट, कैरेज, कार्टेज, कन्वेयंस, ट्रैवलिंग। हमेशा याद रखना ये जो चीज़ें हैं ये गुड्स से रिलेटेड होती है और पर्सन का कन्वेयंस होता है। ठीक है, जब मैं गाड़ी का इस्तेमाल करता हूँ ऑफिस, ऑफिस से घर, घर से ऑफिस के लिए, तो उसको हम कन्वेयंस कहते हैं। उसका पेट्रोल का पैसा जो दे रहे हैं या ऑटो फेयर दे रहे हैं, टैक्सी फेयर दे रहे हैं, ये कन्वेयंस होता है बेटे, या ट्रैवलिंग एक्सपेंस होता है। बट याद रखना है ट्रांसपोर्टेशन, फ्रेट, कैरेज, कार्टेज का मतलब क्या है, गुड्स हम एक जगह से दूसरी जगह गुड्स को ट्रांसफर कर रहे हैं। किसको ट्रांसफर कर रहे हैं, गुड्स को ट्रांसफर कर रहे हैं। ट्रेडिशनल नहीं समझा बेटा, ट्रेडिशनल में है कितने ना, ये देखो पर्सन है, रियल है और नॉमिनल है। पर्सनल का मतलब क्या, किसी एक पर्सन से, व्यक्ति से रिलेटेड है। व्यक्ति 3 प्रकार के हो सकते हैं, नेचुरल, रिप्रेजेंटेटिव एंड आर्टिफिशियल। फिर आपने रियल देखी, रियल मतलब चीजें हैं और नॉमिनल मतलब एक्सपेंसेस और इनकम से, खत्म। एज सिंपल एज दैट। यस, वेरी गुड। हाँ हाँ, ऐसे जरूर नहीं, घर आने जाने के लिए भी हो सकता है, या ऑफिस के काम से अगर मैं अपने स्टाफ को भेजता हूँ कि जा भाई कहीं जाके चेक डिपॉजिट करके आ जाओ या सामान लेकर आ जाओ, तो कोई डॉक्यूमेंट लेकर आ जाओ, डॉक्यूमेंट देकर आ जाओ, ऐसे, तो उसका कन्वेंस हो गया बेटे। क्लियर, आ जाओ। सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड, अगेन सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इज नॉमिनल एंड इनकम। सब्सक्रिप्शन मिला है हमें, जैसे मान लो हम जिम का सब्सक्रिप्शन लगाते हैं ना, जिम ज्वाइन करते हैं तो सब्सक्रिप्शन पे करते हैं, तो जिम वालों के लिए इनकम हो गई और आपके लिए एक्सपेंस। प्लांट एंड मशीनरी की अगर हम बात करें
प्लांट एंड मशीनरी आपके लिए है रियल अकाउंट क्योंकि वो आपका एसेट है। इंटरेस्ट रिसीव्ड नॉमिनल है ना, हाँ इंटरेस्ट रिसीव्ड नॉमिनल ही है ना, ये इंटरेस्ट रिसीव्ड थोड़ी है ना बेटे, ये इंटरेस्ट रिसीव्ड इन एडवांस है, इंटरेस्ट रिसीव्ड इन एडवांस है, ये समझाऊंगा चिंता मत करो, बताता हूँ संस्कार बताता हूँ, वो आगे आने वाला है, वो 4 चीजें डिस्कस करूंगा मैं आपके साथ, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, प्रीपेड एक्सपेंस, आउटस्टैंडिंग इनकम, प्री रिसीव्ड इनकम, ये चारों चीजों को हम डिस्कस करेंगे कल के लेक्चर में। फर्नीचर एंड फिक्सचर रियल एसेट, बैंक ओवरड्राफ्ट पर्सनल और लाइबिलिटी, परचेस रिटर्न नॉमिनल और इनकम, बोलो क्लियर यहां तक? बैंक ओवरड्राफ्ट लाइबिलिटी इसीलिए हुआ क्योंकि वो हमें बैंक को पैसे लौटाने बाकी है, बैंक को पैसे देने बाकी है, इसीलिए। कैरेज इनवर्ड अगेन नॉमिनल एंड एक्सपेंस, ट्रैवलिंग चार्जेस अगेन नॉमिनल और एक्सपेंस, सेल्स नॉमिनल एंड इनकम, कमीशन रिसीव्ड नॉमिनल एंड इनकम, कैरेज इनवर्ड मिडिल सेल्स रिटर्न नहीं बाबा, कैरेज अभी मैंने बताया ना ट्रांसपोर्टेशन, कैरेज इनवर्ड मैंने गुड्स परचेज की है उसका टेम्पो भाड़ा, ट्रांसपोर्टेशन, फ्रेट, कैरेज, कार्टेज, ये सारी चीजें, टेम्पो का भाड़ा। है ना, तो कैरेज इनवर्ड का मतलब क्या कि जब मैंने गुड्स परचेज किए, गुड्स आ रहे हैं, उस समय जब मैं टेम्पो का भाड़ा देता हूं उसको बोलते हैं कैरेज इनवर्ड। कैरेज आउटवर्ड का मतलब क्या, जब मैं सेल करता हूं, गुड्स जा रहे हैं, तब मैं जो टेम्पो का भाड़ा दे रहा हूं उसको बोलेंगे कैरेज आउटवर्ड। बोलो समझ में आया सबको? कैरेज का कॉन्सेप्ट समझ में आया सबको? बैंक पर्सनल है और एसेट है, ठीक है। बैंक यह हमेशा एसेट है, क्यों? क्योंकि मैंने आपको क्या कहा था, एसेट का मतलब जो भी आना बाकी है या जो भी मेरा है, तो बैंक में जो पैसे रखे हैं वो तो मेरे है ना, वो तो जब चाहे तब मांग सकता हूं, वो मुझे आना बाकी है क्योंकि वो बैंक के पास है, इसीलिए वो मेरा एसेट है। डिस्काउंट रिसीव्ड अगेन नॉमिनल एंड इनकम, हाँ रिटर्न इनवर्ड कैरेज इनवर्ड में कहना, अच्छा नहीं नहीं अलग चीज है बेटे। बिल्डिंग रियल, यहां पे मैं कहूंगा एसेट। वेजेस एंड सैलरीज यहां पे मैं कहूंगा नॉमिनल और यहां पर मैं कहूंगा एक्सपेंस।
लाइट पावर इलेक्ट्रिसिटी अगेन नॉमिनल एंड एक्सपेंस. बैड डेट्स रिकवर्ड, ये फिर से नॉमिनल है बट आपकी इनकम है ना. कोई पैसे डुबा के भाग गया था, अब आके उसने आपको पैसे लौटा दिए. सेल्स प्रमोशन एक्सपेंस नॉमिनल एंड एक्सपेंस. बोलो यहाँ तक क्लियर सबको? 25 तक क्लियर? बोलो 25 डन बोलेंगे तो मैं समझ जाऊंगा यहाँ तक हो गया है, फिर आगे बढ़ेंगे. वरना वैसे भी लेक्चर रिकॉर्डेड है, चैनल पर अवेलेबल है, आप कभी भी देख ही सकते हैं बाद में. बोलो यहां तक डन है सबका? बोलो ना, ढोक लो, बोलते क्यों नहीं? सबका डन? चलो आगे बढ़ते हैं. रिपेयर्स नॉमिनल एक्सपेंस. प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी अगेन नॉमिनल एक्सपेंस. प्रीपेड रेंट पर्सनल और एसेट. और क्या है? एसेट. ड्राइंग्स पर्सनल और मोनो अप्रोच के अंडर कैपिटल. कमीशन पेड यहां पर आएगा आपका नॉमिनल
उसको हम कहेंगे एक्सपेंस। आउटस्टैंडिंग सैलरी ये हो जाएगा आपका पर्सनल, और यहाँ पर हम कहेंगे लाइबिलिटी। हाँ तो ड्राइंग पर्सनल ही है ना बेटे। इंटरेस्ट पेड नॉमिनल, यहाँ पर एक्सपेंस। डिस्काउंट अलाउड नॉमिनल, एक्सपेंस। पेटेंट्स रियल, यहाँ पर एसेट। बोले यहाँ तक हुआ सबका? हो जाएगा तो बोलेंगे डन। अरे डन क्या एवरीबॉडी? बताऊंगा। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, प्रीपेड एक्सपेंस, आउटस्टैंडिंग इनकम, प्री रिसीव्ड इनकम, ये चारों एसेट लाइबिलिटी एक्सपेंस, ये क्यों है, ये एसेट और लाइबिलिटी क्यों है, एक्सपेंस इनकम क्यों नहीं है, वो बताऊंगा। पेटेंट कैसे होता है बेटा? पेटेंट कोई भी आपने साइंटिफिक इन्वेंशन कर लिया तो उसको हम, जो हम गवर्नमेंट के नाम पर रजिस्टर, गवर्नमेंट के पास जाके हमारे नाम पर रजिस्टर करवाते हैं तो उसको हम कहते हैं पेटेंट, है ना। मान लो फॉर एग्जांपल मैंने गाड़ी बनाई है जो पानी पर चलती है। किस पे चलती है? पानी पर। पेट्रोल डालने की जरूरत नहीं, पानी डालो, पानी डालेंगे 100 किलोमीटर चलेगी। तो इन्वेंशन है ना, तो मैं अपने नाम पे रिकॉर्ड कर लूँगा, सरकार के पास जाके उसको अपने नाम पर रजिस्टर कर लूँगा मैं। क्लियर? एवरीबॉडी डन टिल हियर? आ जाओ, देखो थोड़े ही बचे हैं, ख़त्म करेंगे। कैरेज आउटवर्ड की बात चल रही है। अगेन नॉमिनल और एक्सपेंस। कैरेज आउटवर्ड मैंने आपको बताया, टेम्पो भाड़ा जब आप सामान बेचते हो। इंटरेस्ट अक्रूड इज योर पर्सनल। अक्रूड का मतलब यहां पर आ जाता है आउटस्टैंडिंग। और यहां पर आ गया ये एसेट। इसमें फिर कंफ्यूजन होगा आपको, संयम रखो, मैं बताऊंगा। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, प्रीपेड एक्सपेंस, आउटस्टैंडिंग इनकम, प्री रिसीव्ड इनकम, ये कल हमको यही चीज़ें डिस्कस करनी है। कल 2 चीज़ें डिस्कस करनी है, ये 4 चीज़ें हम डिस्कस करनी है, प्लस कॉन्ट्रा अकाउंट क्या होता है वो डिस्कस करना है। ठीक है। पोस्टेज एंड टेलीग्राम नॉमिनल एंड एक्सपेंस। सब्सक्रिप्शन पेड, जैसे ऊपर सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड था वैसे सब्सक्रिप्शन पेड है, वो इनकम था, ये एक्सपेंस है। एंटरटेनमेंट एक्सपेंस, नाम में ही एक्सपेंस है, बोलो। Again, insurance premium paid, nominal and expense. Sales return, again nominal and expense. Loan taken, personal and liability. सेवन 38 39 40 41 42 43 4 45 46 47। ठीक है, यहां तक क्लियर है सबका? ट्रेडमार्क्स, रियल एसेट। डेप्रिसिएशन नॉमिनल एक्सपेंस। ये जो है ये दोनों है कॉन्ट्रा अकाउंट्स, जो हमें कल डिटेल में अलग से डिस्कस करना है। कॉन्ट्रा अकाउंट
और लोन गिवन तो आपका नॉमिनल, आपका लोन गिवन इज पर्सनल एंड एसेट, सिंपल। क्लियर यहां तक सबको? एवरीवन इज इट क्लियर? बढ़िया, वेरी गुड, ठीक है। फ्लैशबैक अभी नहीं करेंगे, सैटरडे को करेंगे। पूरा जितना सेकेंड चैप्टर ना पूरा रिवाइज करवाऊंगा वापस, ठीक है? क्लियर यहां तक सबको? लोन गिवन पर्सनल अकाउंट कैसे? क्योंकि जब मैंने लोन दिया है तो मैं बेंच को, टेबल को, फर्नीचर को तो लोन दे नहीं सकता, तो किसी ना किसी पर्सन को ही दिया होगा। तो इट इज़ अ रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट जिससे पैसे आने बाकी है, इसीलिए वो आना बाकी है, इसीलिए मॉडर्न अप्रोच में वो एसेट है। बोलो क्लियर यहां तक सबको? यस, ठीक है, बढ़िया। ओके देन, कल का लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट होगा। कल के लेक्चर में डिस्कशन क्या क्या होगा? देखो, सबसे पहले नंबर 1, आउटस्टैंडिंग एंड प्री वाला जो कॉन्सेप्ट है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, प्रीपेड एक्सपेंस, आउटस्टैंडिंग इनकम, प्री रिसीव्ड इनकम, ये कंसेप्ट का डिस्कशन होगा। नंबर 2, कॉन्ट्रा अकाउंट्स क्या होते हैं, इसका डिस्कशन होगा। नंबर 3, वी आर गोइंग टू गो विद दीज एग्जाम्पल्स, जहाँ पर आपको डुअल एस्पेक्ट कंसेप्ट से आपको ये पता चलेगा एक्चुअली जर्नल एंट्रीज कैसे रिकॉर्ड होती है। स्टेप्स फॉर जर्नल एंट्रीज, ये जरूरी रहेगा कल के लेक्चर में। तो कल का लेक्चर बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा, मिस करना नहीं है बिल्कुल भी। यस, एंड बिफोर गोइंग, डू लाइक द वीडियो, शेयर विथ योर फ्रेंड्स, जितना हो सकता है उतना अपने दोस्तों में फैला दो, आग की तरह फैला दो। यूनिक एकेडमी हैज़ कम विथ फ्री CA फाउंडेशन लेक्चर्स, फ्री 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 फुल सिलेबस, फ्री फॉर योर एग्जाम्स, बराबर है। और आपके अकाउंट, हाँ हाँ, सब कुछ होगा, सब कुछ होगा। ये अकाउंटिंग प्रोसेस का पूरा पार्ट है, ये एंड तक जाएंगे, सब्सिडियरी बुक्स वगैरह सब कुछ समझना है, जरूरी, चिंता नहीं करें, बिल्कुल मिस नहीं करना है। कल फिर से मिलेंगे। एंड यस, डू नॉट फॉरगेट टू कमेंट ऑन द वीडियो आफ्टर द लेक्चर इज ओवर। थैंक यू एवरीवन, बाय बाय, सी यू टुमारो एट द सेम टाइम, एंजॉय।